मेरा नाम है इंदु काबा। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हूँ। आज हम ई लर्निंग के मेथड से पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। उसी की कड़ी में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? टू सेट्स, वन सेट ऑफ वेक्टर्स एंड अनदर सेट ऑफ स्केलर्स। और स्केलर्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। और फील्ड क्या होता है? फील्ड इज एन एबेलियन ग्रुप which is with respect to addition as well as with respect to multiplication. Now one set of vectors तो हमारे पास आ गया और एक हमने फील्ड ले लिया। अब अगर हमें वेक्टर स्पेस बनाना है तो अब हमें और क्या चाहिए? दैट इज टू बाइनरी ऑपरेशंस। और वो क्या है? फर्स्ट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो अब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हमारे पास V एक सेट है, हमने उसके दो एलिमेंट्स ले लिए U और V। अगर मैं U और V पे ऑपरेशन लगा दूं और वो ऑपरेशन लगा के V में ही रह जाए तो हम उसे कहते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि लेट V बी एनी सेट इफ U स्टार V बिलोंग्स टू V फॉर एवरी U एंड V बिलोंग्स टू V। एंड एक और बात, U स्टार भी यूनिक भी होना चाहिए। अगर ये यूनिक भी है तो हम इस स्टार को कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? V के दो एलिमेंट्स उठाता है और वापस हमें आंसर में भी एक V का एलिमेंट मिल जाता है। और ये कौन करता है? एक फंक्शन। इसका मतलब इट इज ए फंक्शन फ्रॉम V क्रॉस V टू V। नाउ अनदर इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है? जब एक्सटर्नल कह दिया इसका मतलब कुछ बाहर से भी आएगा। तो एक हमारे पास है V, लेट V बी एनी सेट, और एक हमने ले लिया F फील्ड। अब हमने एक एलिमेंट उठाना है V से और दूसरा एलिमेंट उठाना है फील्ड से। फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स होते हैं इसलिए हम उनको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, और V क्योंकि वेक्टर्स है उसको U, V, W इस तरह से किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने A उठाया फील्ड से और U उठाया V से। अगर A और U का ऑपरेशन करके भी हम V में ही रह जाएं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि इफ A बिलोंग्स टू फील्ड एंड U बिलोंग्स टू V, A स्टार U अगर V में ही है तो इसका मतलब, और ये साथ साथ यूनिक भी होना चाहिए, तब हम इस स्टार को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब हमारे पास वेक्टर स्पेस के लिए V सेट भी आ गया, फील्ड भी आ गया, दो बाइनरी ऑपरेशन भी आ गए। तो अब हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझने के लिए तैयार हैं। तो क्या होता है वेक्टर स्पेस? तो हमारी डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की कि V हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, F हमारा एक फील्ड है, हमारे पास एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं जिसे। तो ये V एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये मिलके बन जाता है एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस कब बनेगा? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या है वो कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज V इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एबेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए? वही 4-5 प्रॉपर्टीज। कौन सी? फर्स्ट होना चाहिए क्लोजर, यानी कि फिर वही इंटरनल U और V उठाओ V में से, U प्लस V में चला जाए। दूसरी क्या होनी चाहिए? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3। तो आपने U, V, W कहाँ से उठाए? V से। ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब आपने इन तीनों पे प्लस वाला ऑपरेशन लगाना है। पहले फर्स्ट सेकंड पे लगा दो, फिर थर्ड पे, अगली बार सेकंड थर्ड पे लगा के फिर फर्स्ट पे। अगर ये इक्वल ही आ जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? एसोसिएटिविटी। थर्ड क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट क्या होता है कि हम उसमें किसी में भी देखें हम खुद ही आ जाए। तो इसका मतलब इसके पास एक जीरो एलिमेंट होना चाहिए कि अगर U में जीरो को जोड़े U ही आ जाए, या जीरो में U को जोड़ो तो भी U आ जाए। और लास्ट क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि कोई भी हम U V में से उठाएं, हर U के लिए एक माइनस U भी होना चाहिए कि U प्लस माइनस U जीरो के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब V क्या बन जाएगा? एबेलियन ग्रुप। और एबेलियन तो सिंपल है, क्या है? कॉम्यूटेटिवली U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U। इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अब हम A उठाएंगे फील्ड में से, U और V उठाएंगे वेक्टर स्पेस में से। इफ A इंटू U प्लस V इक्वल टू AU प्लस AV फॉर एवरी U V बिलोंग्स टू V एंड A बिलोंग्स टू F, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सिमिलरली थर्ड, फील्ड के दो एलिमेंट्स को जोड़ दिया, अब उसकी वेक्टर स्पेस से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी।
इसी तरह a प्लस बी यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। एंड फोर्थ क्या है, पहले दो स्केलर मल्टीप्लाई किए a इंटू बी, उसकी वेक्टर स्पेस से मल्टीप्लाई की, इट इज इक्वल टू पहले वेक्टर स्पेस के एलिमेंट की स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है और उसकी फिर दोबारा स्केलर से कर देनी है। तो ए बी इंटू यू इज इक्वल टू ए इंटू बी यू एंड लास्ट वन इज 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू वी एंड 1 बिलोंग्स टू एफ। अगर कोई वी वेक्टर स्पेस बनना चाहता है तो उसको इन सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और अगर कोई सेट इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज वी सी ब्रैकेट एफ। इट मीन्स इट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। नाउ ये वेक्टर स्पेस हो गया, तो अब हम इसका कोई एग्जाम्पल क्या है, R3 ले लो, फील्ड को R ले लो, R2 ले लो, फील्ड को R ले लो, R3 इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर R, R2 इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर R, इनफैक्ट R इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर R। अब वेक्टर स्पेस के बाद हम क्या करेंगे, इसके सबस्पेसेस, वेक्टर सबस्पेस। अब किसी ने सबस्पेस बनाया, नाम से ही क्लियर है, सबस्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस से छोटा स्पेस। तो हमने V क्या ले लिया, एक वेक्टर स्पेस, और W इस V का क्या ले लिया, सबसेट। इस W को V का हम सबस्पेस तब कहेंगे अगर W भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बन जाए विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशंस जो आपके V के अंदर थे, वेक्टर स्पेस के अंदर थे। तो a non-empty subset W of a vector space V is said to be a subspace if W itself is a vector space with respect to same operations of V। अब सबस्पेसेस हमें पता लग गए, वेक्टर स्पेस हमें पता लग गया। अब अगर किसी को सबस्पेस प्रूव करना है, इट मीन्स हम वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस प्रूव करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए कुछ थ्योरम्स हैं कि अगर हम एक या दो कंडीशंस चेक कर लें, हम उसी से ही बता देंगे कि ये सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमारी इसी में फर्स्ट थ्योरम है क्या, कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू बी ए सबस्पेस इज दैट, कि U और V W में से उठाओ, U माइनस V W में चला जाए और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज हो जाए, तब हम उसको क्या कह देंगे, सबस्पेस। तो चलो हम इसका प्रूफ करें स्टार्ट। इसके प्रूफ में यानी कि हमें दोनों तरह से प्रूव करना है, एक बार कंडीशंस को मान लेंगे, हम W को सबस्पेस दिखा देंगे, एक बार W को सबस्पेस मान लेंगे और ये कंडीशंस प्रूव कर देंगे। तो हमने फर्स्ट माना कि मान लो W V का सबस्पेस है, सबस्पेस है इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब वो क्या है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब आप लोगों ने एबिलियन ग्रुप की थ्योरम पढ़ी थी ग्रुप्स के अंदर लास्ट सेमेस्टर में, वो क्या थी कि अगर किसी ने ग्रुप बनना है तो हम सब ग्रुप बनना है तो क्या करें, A और B उसमें से उठाओ, A B इनवर्स भी अगर उसमें चला जाए तब हम उसको सब ग्रुप कहते हैं। ये थ्योरम थी विद रिस्पेक्ट टू किसके थी, मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यही थ्योरम क्या बन जाएगी कि A और B आप H में से उठाओ, A माइनस B अगर H में ही चला जाए तब हम उसको क्या कह देंगे, सब ग्रुप। अब हमारा H कौन है, W, और W हमारा क्या है, सब ग्रुप किसके अंडर, एडिशन के अंदर। इसलिए जब हम अगर यहाँ से U और V उठाएंगे तो U और V अगर हम W से उठाएंगे तो U माइनस V भी W में चला जाएगा। या दूसरा तरीका, V हमने W से उठा लिया, W कौन है, सब ग्रुप है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस V मिल जाएगा। U भी W में है, माइनस V भी W में है, तो W सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी। क्लोजर का मतलब दोनों को जोड़ दो, U प्लस माइनस V W में जाएगा, U प्लस माइनस V क्या होता है, U माइनस V, इट मीन्स U माइनस V W में चला गया। अब आपको सेकेंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि W सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है तो वो तो एडिशन में भी क्लोज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज है। तो ये तो वैसे ही हो गया कि जब हम A फील्ड से उठाएंगे, U W से उठाएंगे तो AU तो W में जाएगा ही। तो हमारा एक पार्ट हो गया कि हमने W को सबस्पेस माना और उसकी वजह से ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करें, अब हम मान लें कि ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, होल्ड करती हैं। हम क्या प्रूव करेंगे, W इज ए सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेस प्रूव करने के लिए यानी कि वही वेक्टर स्पेस की हमें सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट क्या थी उसमें, W को एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो अब हम एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप बनाएंगे।
तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, वही दो कंडीशंस कि u और v w से उठाओ, u माइनस v w में जाता है, a फील्ड में से उठाओ, u w में से उठाओ तो a u भी w में जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी करें हम स्टार्ट। हमने क्या किया, u और v w में से कोई भी उठाने हैं, हमने दोनों ही u उठा लिए या दोनों ही v उठा लिए, तो हमने दोनों u उठा लिए। u भी w में, u भी w में, वो कहता है u और v अगर w में है तो उनको माइनस कर दो, w में ही रहता है, तो हम u में से u घटा देंगे, वो भी कहाँ रहेगा, w में, तो u माइनस u w में चला गया। पर u माइनस u क्या होता है, जीरो, इसका 0 w में चलेगी। जीरो कौन है, जीरो एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास जीरो आ गई w में, एक u उठा लो, जीरो भी w में है, u भी w में है, फिर उसने कहा हुआ है दो एलिमेंट लो, उनको माइनस करो, कहाँ रहेगा, w में, इसलिए जीरो माइनस u भी कहाँ रहेगी, w में, तो हमारा माइनस u भी कहाँ चला गया, w में। ये माइनस u कौन है, u का एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इनवर्स हो गया, और क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। अब हम आते हैं क्लोजर पे। अब हमने u उठाया w से, v उठाया w से, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ने कहा अगर v w में है तो माइनस v भी w में होगा, तो हमने माइनस v w में कर दिया। और उस फर्स्ट कंडीशन ने क्या कहा कि u w में हो, v w में हो तो उनका डिफरेंस जाता है, तो हमने u और माइनस v का डिफरेंस कर दिया। u माइनस माइनस v क्या होगा, u प्लस v, तो हमारा u प्लस v भी कहाँ चला गया, w में। ये क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। अब हमारी क्लोजर भी हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी हो गया, क्या रह गया, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, हम u v w कहाँ से उठाएंगे, w में से, पर w खुद किस में पड़ा है, v में, इसका ना u v w कहाँ चले गए, v में। अगर वो v में चले गए, v में, तो कौन है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है तो उसमें एसोसिएटिविटी होती ही है, इसका मतलब वो इसमें भी हो गई। सिमिलरली हम कह देंगे कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि वो v में होल्ड करती हैं इसलिए वो w के एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करेंगी, इसलिए W क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस। और अगर W वेक्टर स्पेस बन गया तो हम उसको क्या कह देंगे, इट इज ए सबस्पेस ऑफ V एंड हेंस दिस कंप्लीट्स द थ्योरम। अब इस थ्योरम में भी हमें दो दो कंडीशनें चेक करनी पड़ी। अब हम क्यों ना एक ऐसी थ्योरम बनाएं कि बस एक ही कंडीशन चेक करनी पड़े और वो क्या बन जाए, सबस्पेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W टू बी ए सबस्पेस इज दैट कि जब जब हम A और B फील्ड में से उठाएं, U और V W में से उठाएं, AU प्लस BV अगर W में चला जाए तो वो सबस्पेस बन जाएगा। तो इसके लिए फिर दोबारा से हम पहले एक बार क्या मान लें कि W क्या है, सबस्पेस, और ये कंडीशन प्रूव कर दें। तो हमने मान लिया कि मान लो W V का सबस्पेस है। अब अगर W V का सबस्पेस है तो W क्या बन गया, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा W मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है। इसका मतलब जब जब मैं A फील्ड से उठाऊंगी, U W से उठाऊंगी, AU कहाँ जाएगा, W में। B फील्ड से उठाएंगे, B W में जाएगा तो B भी कहाँ जाएगा, W में। जब ये भी W में, ये भी W में और W क्लोज्ड अंडर एडिशन तो इन दोनों का सम भी कहाँ जाएगा, W में। इसका मतलब AU प्लस BV कहाँ चला गया, W में। AU प्लस BV W में चला गया। अगर AU प्लस BV W में चला गया हमारी कंडीशन ओके हो गई। तो अब हम क्या करें, उल्टा स्टेप। उल्टा स्टेप में अब हमने मान लिया कि AU प्लस BV कहाँ जा रहा है, W में, और हमें प्रूव करना है W क्या बन जाए, सबस्पेस। सबस्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस। तो अब हमें दोबारा से फिर वही वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस प्रूव करनी है। तो इसके लिए बहुत ईजी है, हम A और B फील्ड में से उठाते हैं, U और V W में से उठाते हैं। हमने क्या किया, A को भी 1 ले लिया, B को भी 1 लिया, लगा दो ये वाली कंडीशन। तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू वी कहाँ चला जाएगा, W में। तो U प्लस V कहाँ चला गया, W में। इसका मतलब W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या करें, A को 0 ले लो, B को -1 ले लो, तो यही कंडीशन क्या बन जाएगी, 0u प्लस -v यानी कि -v। -v भी कहाँ चला गया, W में। इसका मतलब v आपने W से उठाया, -v भी W में चला गया। इट मीन्स एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगली बार क्या करो, A को भी 0 ले लो, B को भी 0 ले लो,
तो ये क्या बन जाएगा 0u प्लस 0v, यानी कि क्या आ गई 0 कहाँ चली गई w में, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। अब आइडेंटिटी आ गई, इनवर्स आ गया, क्लोजर हो गया, क्या रह गया एसोसिएटिविटी, क्योंकि W किस में पड़ा है V में। अगर मैं U V W W से उठाऊंगी तो कहाँ चले जाएंगे V में। अगर U V W V में चले जाएंगे, V कौन है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है तो क्या होगी उसमें एसोसिएटिविटी, इसका मतलब एसोसिएटिविटी W के लिए भी हो जाएगी। अगर W के लिए एसोसिएटिविटी भी हो गई, सिमिलरली कॉम्यूटेटिविटी भी हो जाएगी, तो हमारा W क्या बन जाएगा एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो W में होल्ड करती हैं इसलिए वो V में होल्ड करती हैं इसलिए वो W में भी होल्ड करेंगी। अगर वो W में होल्ड करेंगी तो इसका मतलब W क्या बन जाएगा सबस्पेस। तो हेंस अगर हमारा AU प्लस BV W में चला जाए तो W क्या बन जाता है सबस्पेस। और दिस कंप्लीट्स द। तो आज हमने क्या सीखा, एक वेक्टर स्पेस अगर दिया हो तो सबस्पेस कैसे बनाया जाए। हमें इतनी लंबी कंडीशंस चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 कंडीशंस चेक करो तब भी सबस्पेस बन जाता है। और अब नेक्स्ट थ्योरम में हमने क्या सीखा कि एक कंडीशन ही हम सब उस पूरे W को क्या बना देती है एक सबस्पेस। तो इसका मतलब सबस्पेस बनाना हो तो सिर्फ कंडीशंस चेक करो और वो सबस्पेस बन जाएगा। इसका फायदा क्या है कि अगर हमने किसी को वेक्टर स्पेस भी बनाना है तो भी ये कंडीशंस देख लो, तो आपको सिर्फ वेक्टर स्पेस या सब स्पेस बनाने के लिए कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक कंडीशन यही देखनी है कि ये होल्ड करती है या नहीं करती। तो आप सबका मेरी इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।